इस शिक्षा पूर्ति मंदिर में हम सब उपस्थित हुए। जैसा कि आपसे पिछले कुछ समय से विचार के बाद ध्यान में आया कि आपके द्वारा यहाँ पर एक इच्छा पूर्ति दर्शन का समाज को दिशा देने के लिए एक रास्ता बनाया है। 11,000 पेज का आपने कोई शास्त्र के रूप में विचार को लिखा है और वो विचार समाज के बीच में जाए, समाज उसमें भिन्न भिन्न तरीके से अपनी बातों को बताए। उसमें जो सही लिखा है उसको सही माना जाए और जिसको गलत लिखा है उसको रोका जाए। ऐसे विचार के लिए आपने जो ये घोड़े को लेकर और शास्त्र को लेकर लोगों के साथ समाज में जाकर और भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिलकर जो शास्त्रार्थ करने का आपने रखा है और उसमें उचित राशि भी रखी है कि उसमें 51 लाख रुपए आप उस आदमी को देंगे जो आपके उस दर्शन को झूठा साबित करेगा और आप उस दर्शन को आगे लेकर नहीं जाएंगे। आपने ये भी संकल्प किया है कि आप उस शास्त्र को वहीं पर जला देंगे। लेकिन आपने क्योंकि इतने जीवन का आपका संकल्प है और आपने उसको रचा है तो वो समाज में जाएगा, धीरे धीरे लोगों में जागृति आएगी, विषय ध्यान में आएगा और उस पर अच्छा और बुरे का डिस्कशन समाज हमेशा करता है। मेरी शुभकामना है कि आप इस दिशा को लेकर आगे बढ़ें और हमारा समाज अगर कुछ नया आपसे पाता है तो उससे आगे आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा। सभी युगों में ऐसी घटनाएं कल्पनाएं होती रही हैं। रामायण भी उसी समय लिखा गया था, गीता भी किसी समय लिखा गया था और आज हम रामायण गीता को लेकर ऐसे आदर्श व्यवस्था में चल रहे हैं जहाँ हम उसको अपने जीवन का मूल रूप मान लेते हैं। और इसी तरह अगर आपके शास्त्र में विभजन दम रहेगा तो लोग उस चीज़ को भी मानेंगे। और इच्छा तो आदमी की है ही है और आपका मानना है कि जो इच्छा पूर्ति मंदिर यहाँ पर बना है वो इच्छा के साथ ही पूरा जीवन चलता है। जब तक हमको इच्छा नहीं करेंगे तो हम कहीं भी ना खड़े हो सकते, ना बैठ सकते, ना चल सकते, ना खा सकते, ना सो सकते, ना कोई काम कर सकते। अंदर से इच्छा होती है और इच्छा जब आगे बढ़ती है तो हम उसके लिए इंतजाम करते हैं तो उसका वो रिजल्ट पूरा होता है और फिर हम संतोष करते हैं कि भाई मैंने ये इच्छा की थी कि भाई मेरे को ये सेब मिल जाए और मैं गया बाजार में, मैंने अकेले पे जाकर उससे सेब खरीदा और सेब जो है मुझे जब मिल गया और मुझे मन में इच्छा थी मुझे सेब मिल जाए तो फिर रुपए भूल जाता हूँ, मैं उस सेब को याद रखता हूँ कि मुझे मिल गया। तो ऐसे ही जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति को जो लोग आगे बढ़ते हैं और उसके लिए साधन इकट्ठा करते हैं उसी को जीवंत जीवन माना जाता है, ऐसा मेरा विचार है। और मैं आपके इस कार्य में किसी भी प्रकार का सहयोग तन मन धन से जहाँ भी मेरी आवश्यकता रहेगी मैं अपने विचार परिवार की व्यवस्थाओं के साथ आपके साथ सहयोग करूँगा। आपका